स्पेन में गृह युद्ध चल रहा था। कहानी का वर्णन करता प्लाबो और उसके दो साथी टॉम और जुआन पकड़े गए हैं और उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया गया है। उन्हें बताया गया है कि उन पर मुकदमा चलाया गया है और उन्हें अगली सुबह गोली मार दी जाएगी। कहानी उनकी जिंदगी की आखिरी रात के बारे में है। तीनों कैदी अपने आने वाली मौत का सामना अलग अलग तरीके से करते हैं। जुआन, जो बस एक बच्चा है, पूरी तरह से टूट चुका है। वह रो रहा है और यकीन नहीं कर पा रहा कि उसकी जिंदगी बस खत्म होने वाली है। टॉम, जो थोड़ा बड़ा है, बार बार यह कल्पना कर रहा है कि गोलियां लगने पर कैसा महसूस होगा। वह अपने शरीर को देखने की कोशिश कर रहा है जैसे वह किसी और का हो। प्लाबो, जो कहानी सुना रहा है और उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, वह कहता है, मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे लगता है जैसे उसका शरीर उसका अपना नहीं है। उसे ठंड लग रही थी, फिर भी पसीना आ रहा था। वह अपनी मौत के बारे में ऐसा सोचता है जैसे यह कोई साधारण घटना हो। सुबह होने से ठीक पहले दो फांसी देने वाले अफसर प्लाबो को पूछताछ के लिए ले जाते हैं। वे उससे कहते हैं कि उन्हें प्लाबो में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे उसके बड़े नेता रेमन ग्रेस को ढूंढ रहे हैं। वे प्लाबो को एक सौदा देते हैं, हमें बता दो कि रेमन ग्रेस कहाँ है और हम तुम्हें छोड़ देंगे। प्लाबो के लिए अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया था। उसे मरने से डर नहीं लग रहा था। उसने अपने दोस्तों को धोखा देने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उन अफसरों का मजाक उड़ाने के लिए उसने एक खेल खेलने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह उन्हें एक झूठा पता बताकर बेवकूफ बनाएगा। उसने एक ऐसी जगह के बारे में सोचा जहां उसे यकीन था कि रेमन नहीं हो सकता। उसने गंभीरता से अफसरों से कहा, वह पास के वेस्टर्न शहर के कब्रिस्तान में है, कब्र खोदने वाले के घर में छिपा है। अफसरों ने उसकी बात लिखी और उसे वापस भेज दिया। प्लाबो इंतजार करने लगा कि कब वे वापस आकर उसे गोली मारेंगे, क्योंकि उसका झूठ जल्द ही पकड़ा जाने वाला था। वह आंगन में आने वाली गोलियों की आवाज सुनता है और मान लेता है कि टॉम और जुआन को मार दिया गया है। कई घंटे बीत जाते हैं। प्लाबो हैरान है कि उसे अभी तक मारा क्यों नहीं गया। तभी कोठरी का दरवाजा खुलता है और एक दूसरा आदमी अंदर आता है। वह प्लाबो को बताता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें अभी नहीं मारा जाएगा। वह आगे बताता है कि सुबह रेमन ग्रीस को पकड़ लिया गया है। प्लाबो पूछता है, कहाँ? आदमी जवाब देता है, उसका अपने भाई से झगड़ा हो गया था, इसलिए उसे अपना पुराना छिपने वाली जगह को छोड़ना पड़ा। वह भागकर कब्रिस्तान चला गया था। उसे कब्र खोदने वाले के घर से पकड़ लिया गया। यह सुनकर प्लाबो को कुछ समझ नहीं आता। वह जमीन पर गिर पड़ता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। वह इतना हंसता है कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।